सो आज भी बहुत जगह जहाँ पे बेबी गर्ल होती है, जिनकी बेबी गर्ल होती है, तो उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है, तो उनके माइंड में ये आता है कि सबसे पहले ये आता है कि वो एक भारीपन-सा महसूस करते हैं कि हमारे घर में लड़की हो गई है। आज भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा सोचते थे, अब थोड़ा-सा कम हो गया है। बट अभी भी ऐसा सोचते हैं, जब लड़की हो जाती है, गाँव में हो जाती है या फिर कोई ऐसे आउट एरिया में हो जाती है, तो वो बर्डन सोचते हैं अपने लड़कियों को एक थोड़ा-सा ना अपने सिर पे एक टाइप का बोझ समझते हैं कि इनकी शादी करनी पड़ेगी, इनको देखना पड़ेगा, इनके एजुकेशन पे हमें खर्च करना पड़ेगा। मेन जो होता है वो होता है कि इनकी शादी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो समाज है, जो हम जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है, सबसे गंदी चीज़ वो मुझे लगती है दहेज। दहेज जो लेन-देन होता है, जो दहेज का, वो सबसे गंदा मुझे लगता है, क्योंकि उसी की वजह से एक पेरेंट्स जिनके घर में एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, तो वो उनके ऊपर उनको बर्डन फ़ील होता है कि हमारे घर में बेटी हो गई। अगर किसी की एक बेटी ऑलरेडी है, सेकंड उनका जो चाइल्ड है वो भी बेबी गर्ल होता है, तो उनके माइंड में एक और प्रेशर आ जाता है कि अब हमारी 2 बेटियाँ हो गई, 3 बेटियाँ हो गई। वो एक बेटे की खोज में वो काफ़ी सारी उनकी बेटियाँ हो जाती हैं, तो एक प्रेशर उनके माइंड में रहता है कि हमारी काफ़ी सारी बेटियाँ हो गई हैं। बट देखिए, जो हमारा समाज है, जहाँ पे हम रहते हैं, कहते तो हर इंसान है, अच्छी-अच्छी बातें हर इंसान कहता है, हर हर इंसान अच्छा-अच्छा स्टेटस लगाता है, अच्छी-अच्छी लाइनें लगाता है। बस उसको सिर्फ़ पढ़ते हैं लोग और पढ़ने के बाद कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, बट उसको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ़ में और उसको कोई भी अपने लाइफ़ में अपनाता नहीं है, जो भी स्टेटस लोग लगाते हैं। तो अगर आप स्टेटस लगाते हैं, तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तभी आप उसको अडॉप्ट करते हैं एज़ अ स्टेटस, या फिर कहीं भी फ़ेसबुक जहाँ पे भी आप अपडेट करते हैं उस चीज़ को, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तभी आप एक जगह से पिक करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं अपने सर्कल में। तो सबसे पहले जो हमारे समाज में ये सारे जो आजकल शो ऑफ हो गए हैं, सिर्फ़ लोग दिखाने के लिए एक-दूसरे को ये सारी चीज़ें करते हैं, खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि एक तरीके का जो दहेज होता है, वो भी एक होता है कि कोई पर्सन कहता है कि दहेज लेना, हर इंसान कहता है कि दहेज लेना बुरी बात होती है, दहेज नहीं लेना चाहिए। बट लेता हर इंसान है, हर इंसान लेते हैं। और इसी की वजह से, दहेज की वजह से ही एक पेरेंट्स जहाँ पे कि एक बेबी गर्ल हो गई है, वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं कि अब उनके शादी के लिए उनको पैसे कलेक्ट करने होंगे, इकट्ठे करने होंगे और काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं शादी में। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। जो शादी में पैसे खर्च होते हैं उसकी बात बुरी नहीं लगती है, जो दहेज होता है, ये जो हमारे सोसाइटी में ये होता है ना कि दहेज हमारा, जिसका बेटा जितना अच्छी पोस्ट पे है, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर सर्विस है उनका बेटा, तो उनकी दहेज वो लोग ज़्यादा लेते हैं। और या फिर मान लीजिए किसी अच्छे पोस्ट पे है, घर-बार अच्छा खासा है, तो वो लोग दहेज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, एज़ पर उनके पास कितनी सुविधाएँ हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग दहेज माँगते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपका बेटा अच्छा खासा जॉब करता है, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपके पास अच्छा खासा घर है, तो डज़न्ट मीन कि जब आप जब कैपेबल हो जाते हैं, आप जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा कर देते हैं, तो अपने बच्चों को ये ट्रीट कीजिए, ये सिखाइए कि ये चीज़ गलत है। ये सारे जो सोसाइटी में कुछ-कुछ चेंजेस जो होते हैं, वो हम ही लोग से होते हैं, हम ही लोग करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, हम ही लोग रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। अगर आप और मैं दहेज नहीं लेंगे, तो दहेज तो ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इस नाम की चीज़ भी मिट जाएगी। एंड किसी भी पेरेंट्स के घर में अगर बेबी गर्ल होता है, तो उनको प्रेशर भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हमने इतना खर्च किया है, अपने बच्चों पे इतना खर्च किया है, तो हम दहेज लेंगे। तो ये बहुत गलत बात होती है। हमें ये करना चाहिए, अब अगर आपको चाहिए, अगर आप अच्छे लेवल पे हैं, तो आप उस लेवल की लड़की के साथ शादी कर लीजिए। उस लेवल के साथ आप शादी कर लीजिए। और कोई बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें लड़की अच्छी चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है, लड़की गरीब घर की है, अमीर घर की है, उससे मतलब नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लड़की अच्छे होने से मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको लड़की कैसी भी हो, बस उनको दहेज चाहिए होता है, लड़की से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ़ उनको दहेज चाहिए होता है। तो सेकंड कैटेगरी के ये लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि
मिडिल क्लास के होते हैं कि जैसा लड़का है उससे मिलता जुलता लड़की मिल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग लेन देन करके और शादी कर लेंगे, बट ये गलत चीज़ है। और अभी काफ़ी ये चीज़ें कम हुई हैं, बहुत अच्छी बात है ये कि लड़कियां भी अब अर्न करती हैं। देखिए, जब लड़कियां अर्न कर रही हैं, लड़के अर्न कर रहे हैं इक्वली, जब वो लोग हैं तो पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं होता है। अब काफ़ी सारे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, दुनिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जब 10 टाइप के लोग हैं तो 10 टाइप की उनकी थिंकिंग भी होगी। हर एक किसी भी एक चीज़ को आप मिडल में रख दीजिए और 10 लोगों को कहिए कि उस चीज़ के बारे में वो एनालाइज़ करें और उसके बारे में बताएं। हर इंसान का पॉइंट ऑफ एनालाइज, पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ प्रिडिक्शन उसको ले करके, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हर इंसान का अलग अलग होगा और अलग अलग होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग दिमाग है, हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इंसान की थिंकिंग लेवल भी अलग है। तो हर इंसान का जो भी किसी भी चीज़ को पॉइंट ऑफ लेकर जो नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट आपको ये चीज़ पता है और पता होनी भी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को हमें समाज में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जैसे कि दहेज लेना होता है। अगर हम इसको बहुत कम कर देंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके की ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। सेकंड, ये भी हम कर सकते हैं, और देखिए अगर आप दहेज जो है वो काफ़ी अगर कम हो जाए, लोग लेना बंद कर दे, तो एक लड़की के पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी कम हो जाएगा और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि उनके घर में बेबी गर्ल हो रही है या फिर बेबी बॉय। आज के डेट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। जिनके घर में बेबी गर्ल होती है या फिर बेबी बॉय होता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर में बच्ची हुई है या फिर बच्चा हुआ है। वो उनको पढ़ा लिखा के करके बड़ा इंसान करेंगे, अच्छे तरीके से एजुकेट करेंगे और बताएँगे। आगे चल के उनका जो भी बच्चा है वो सक्सेस होगा और लाइफ़ में कुछ न कुछ करेगा। लड़की है तब भी वो आगे लाइफ़ में कुछ न कुछ करेगी, लड़का है तब भी वो लाइफ़ में आगे कुछ न कुछ करेगा। इट डज़न्ट मैटर कि अगर लड़की है तो वो स्टडी करने के बाद घर में बैठी रह जाएगी। हाँ, कई सारे लोग का मन नहीं होता है, कई सारे लोग की कंडीशन नहीं होती, कंडीशन अच्छी होती है, तो वो जॉब नहीं करते। इट्स टोटली अप टू यू। गर्ल के लिए चॉइस होती है कि अगर उसकी शादी अच्छे घर में हो जाती तो उसके ऊपर एक चॉइस होती है कि अगर वो जॉब करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो। अगर फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है, फिर वो अपने फैमिली की कंडीशन को और अच्छा करना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो लोग जॉब करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी को आपने एजुकेट किया है और मान लीजिए आप गरीब थे, आपने अपनी बच्ची को एजुकेट किया है, तो वो आगे चल के कुछ नहीं करेगी, डेफ़िनेटली करेगी। वो आपके कंडीशन को समझेगी, जानेगी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में उन्होंने उनको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखा है। तो डेफ़िनेटली लड़कियाँ भी अपने पेरेंट्स का सहारा बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास लड़का ही होना चाहिए, तब वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी अपने पेरेंट्स का सहारा बनती हैं, अपने पेरेंट्स की केयर करती हैं, ओल्ड एज में उनकी देख रेख करती हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि लड़की गर्ल चाइल्ड है तो वो बड़ी हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी। वो आपको अकेला छोड़ कर कभी नहीं जाएगी। अगर आपसे वो प्यार करती है, आपकी कंडीशन को अच्छे तरीके से समझती है, आपने उनकी अपब्रिंगिंग, पालन पोषण अच्छे तरीके से किया है, अच्छी शिक्षा दी है, तो अच्छे संस्कार दिए हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको आपके ओल्ड एज में अपने साथ रखेगी, आपकी केयर करेगी और आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो ये एक थिंकिंग होना कि हमारे पास एक बेटा होना चाहिए। देखिए, अगर गॉड आपको बेटा एंड बेटी दोनों दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो आपका बच्चा बच्चा है, चाहे वो बेबी गर्ल हो, चाहे वो बेबी बॉय हो। और फिर आपको उदास नहीं होना है, फिर बड़े होके वो डेफ़िनेटली आपका केयर करेगी, देख-रेख करेगी, आपके घर को भी सँभालेगी, फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करेगी, सब कुछ सँभालेगी। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस सँभालेगी, बिज़नेस नहीं है तो जॉब करके आपका जो ओल्ड एज में आपकी केयर करेगी। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं लड़कियाँ लड़की में फ़र्क करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं लड़कों के साथ भी आजकल बहुत होता है कि लड़का है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, तो लड़का है तो उसके ऊपर भी प्रेशर मत दीजिए। लड़कों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की के साइड से नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों साइड से बोल रही हूँ। लड़का भी होता है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। लड़की के पास तो देखिए कोई चॉइस नहीं होती है,
अगर लड़का है तो उसको पढ़ाई करके नौकरी करनी है या फिर बिज़नेस करना है, कुछ ना कुछ उसको करना ही है, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है। अगर वो कुछ काम नहीं करता है तो उसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये तो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है। तो लड़के के पास कोई चॉइस नहीं होती, लड़की के पास तो फिर भी चॉइस होती है कि वो हाउसवाइफ बन जाएगी, घर को संभाल लेगी। बट लड़के के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है कि वो हाउस संभाल लेगा या फिर घर को देख लेगा, ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। जो हमारा समाज है वो इस तरीके का सोचता है, अदरवाइज़ लड़का भी चाहे तो घर को संभाल सकता है, बट हमारा जो समाज है वो अलग तरीके का सोचता है कि नहीं, लड़का है तो घर का काम नहीं करेगा, लड़का है तो घर का जो है टेक केयर नहीं करेगा। वो हमारी अभी जो सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, पूरी कंप्लीटली चेंज नहीं हुई है, बट धीरे धीरे ये चेंज हो रही है। बट इसको काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, इतना जल्दी ये चीज़ नहीं होने वाला है। तो बस ये चीज़ें थी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उदास मत होइए। डेफ़िनेटली आप उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी-अच्छी बातें सिखाइए, अच्छी बातें कीजिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। डेफ़िनेटली वो आपको आपका केयर करेगी और आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। अगर आप अच्छी संस्कार उसको देंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, एजुकेट करेंगे प्रॉपरली, तो डेफ़िनेटली आगे चल के वो आपकी कंडीशन को समझेगी और आपका पूरा ख़्याल रखेगी, आप जब ओल्ड एज में हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आप, जो मैंने दहेज के अगेंस्ट बोला है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दहेज मत लीजिए और उसको बढ़ावा भी मत दीजिए। अगर आप अच्छे घर के हैं तो आपको तो वैसे भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी पैसा नहीं लेना चाहिए लड़कियों से। सिर्फ़ एक लड़की है, अगर अच्छी है, आपको अच्छी लगती है, जिस तरीके की लड़की आप ढूँढ रहे हैं, उस तरीके की लड़की अगर आपको मिल गई है तो आप उससे शादी कर लीजिए, अपने बच्चे की शादी करवा दीजिए। बट ये पैसे का जो लेन-देन होता है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। और जो भी पेरेंट्स हैं, अगर थोड़े से गरीब होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों को पढ़ाने का। आजकल एजुकेशन में भी बहुत पैसे लगते हैं, शादियों में भी बहुत पैसे लगते हैं, तो उनके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े। हाँ, एक और मेरे माइंड में जो बात थी वो स्किप रह गई है। आजकल जो शादियाँ हो रही हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके 2-3 फ्रेंड हैं, उनके यहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छा सिस्टम है। वो उनके यहाँ पे शादियाँ ऐसी हुई हैं कि पहले तो उन्होंने दहेज नहीं लिया है, एंड सेकेंडली जो मैरिज में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लड़की या लड़के के साइड से उन्होंने